ये कहानी ऐसे वक्त की है जहां पर दुनिया खत्म हो रही है। इंसान धीरे धीरे वायरस की वजह से ज़ॉम्बीज़ बनते जा रहे हैं और ऐसे माहौल में एक आदमी अपने परिवार को बचाना चाहता है। इसीलिए वो एक ऐसे सफर पर है जिसके बारे में उसे खुद भी कुछ नहीं पता। बॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग कार्गो। कहानी की शुरुआत में एक बोट को दिखाया जाता है जो नदी के सहारे धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। इस बोट को एंडी नाम का एक आदमी चला रहा है। वो इस बोट में अपनी पत्नी और अपनी नन्ही बच्ची के साथ सफर कर रहा है। तभी उसे नदी के किनारे एक परिवार दिखता है। एंडी उन्हें हाथ हिलाता है, पर वहां पर जो आदमी होता है वो एंडी को गन दिखाता है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि एंडी उन तक पहुंचे। दरअसल ये दुनिया हमारी दुनिया की तरह नहीं है, बल्कि अब दुनिया पूरी तरह से बदल चुकी है, जहां एक ऐसा वायरस फैल चुका है जो इंसान के दिमाग पर असर करता है। इंसान 48 घंटों में पूरी तरह से जानवर यानी कि ज़ॉम्बी बन जाता है। एंडी अपने परिवार के साथ यहाँ से आगे बढ़ जाता है। एंडी की पत्नी को बहुत ज्यादा चिंता है, क्योंकि उनके खाने की सप्लाई खत्म हो रही है। एंडी अपनी पत्नी को विश्वास दिलाता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। तभी एंडी को पानी में एक टूटी हुई बोट दिखती है। वो उसके अंदर जाता है जहाँ पर उसे खाने पीने का सामान मिलता है। तभी उसे एहसास होता है कि वहाँ पर जो कैबिन बना है उसके अंदर कुछ है, पर इससे पहले कि वो चीज बाहर आती, एंडी खाने पीने का सामान लेकर अपनी हाउस बोट तक पहुंच जाता है, जहाँ पर उसकी पत्नी ये सारा सामान देखकर बहुत खुश होती है। एंडी कहता है कि हमारे पास अब 2-3 महीने का राशन है, पर एंडी की पत्नी चाहती है कि वो वहाँ से और भी जरूरत का सामान लेकर आ जाए। इसीलिए वो एंडी को बिना बताए उस बोट के अंदर चली जाती है, और जब वो सामान लेकर बाहर निकल रही होती है तभी कोई चीज उसे बोट के अंदर खींच लेती है। इसके बाद जब एंडी अपनी पत्नी को अपनी हाउस बोट में देखता है तो वो देखता है कि उसका पैर पूरी तरह से जख्मी है। ये देखकर वो घबरा जाता है। एंडी की पत्नी चाहती है कि वो बोट से उतरकर कहीं चली जाए, क्योंकि वो भी अब इस वायरस से इन्फेक्टेड है, लेकिन एंडी ऐसा नहीं चाहता। वो कहता है कि इस पानी में बहुत सारे ऐसे जीव हैं जिसके बारे में हमें नहीं पता नहीं तुम्हें किस चीज ने काटा है। एंडी की पत्नी कहती है कि उसकी उंगलियां थी, यानी कि वो एक ज़ॉम्बी था। इस बात से एंडी को बहुत दुख होता है। वो अपनी पत्नी को कहता है कि तुम्हारे पास 48 घंटे हैं, तब तक मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाऊंगा। हालांकि उसकी पत्नी नहीं चाहती, पर एंडी अपनी पत्नी को किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहता। इसीलिए वो अपनी हाउस बोट को छोड़कर सड़क के रास्ते डॉक्टर तक पहुंचने के लिए सफर तय करता है। रास्ते में इन्हें बहुत सारी गाड़ियां मिलती है, जिनमें से एक गाड़ी लेकर ये आगे बढ़ जाते हैं। पर कुछ ही दूर जाने के बाद एंडी की पत्नी की तबीयत खराब होना शुरू हो जाती है, यानी कि वायरस का असर अब उस पर हो रहा है और कुछ ही देर बाद वो ज़ॉम्बी बन जाएगी। एंडी की पत्नी चाहती है कि एंडी उसे गाड़ी से उतार दे ताकि एंडी और उसकी बेटी सुरक्षित रह सके, पर एंडी ऐसा नहीं चाहता। वो किसी तरह से उसे मनाकर वापस गाड़ी में बिठा देता है, और जब वो आगे बढ़ रहे होते हैं तभी उनकी गाड़ी के आगे एक ज़ॉम्बी आता है, जिस वजह से इनकी गाड़ी का बैलेंस पूरी तरह से आउट हो जाता है और इनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। इस एक्सीडेंट में एक लकड़ी एंडी की पत्नी के पेट के आर पार हो जाती है, यानी कि अब वो कुछ ही देर में मरने वाली है। यहाँ पर एंडी को भी काफी चोट लगी होती है, इसीलिए वो बेहोश हो जाता है, और जब उसे होश आता है तो वो देखता है कि उसकी पत्नी की बॉडी में पूरी तरह से इन्फेक्शन फैल चुका है, यानी कि पूरी तरह से वो अब ज़ॉम्बी बन चुकी है। पर अपनी सारी सेंसेस खोने से पहले उसने दरवाजे पर लिखा होता है सेव हर, यानी कि उसने अपने पति को अपनी बेटी को बचाने के लिए कहा है। एंडी अपनी छोटी सी बेटी को पीछे से उठाने के लिए हाथ पीछे की तरफ बढ़ाता है, और तभी उसकी पत्नी उसके हाथ में काट लेती है। एंडी किसी तरह से अपनी बेटी को गाड़ी से बाहर निकालता है। वो पूरी तरह से टूट चुका है, क्योंकि उसने अपनी पत्नी को खो दिया। साथ ही साथ 48 घंटों में इस वायरस का असर उसकी बॉडी में पूरी तरह से फैल जाएगा। उसे नहीं पता कि उसके बाद उसकी बेटी का ध्यान कौन रखेगा। एंडी अपनी घड़ी में 48 घंटों का अलार्म सेट कर लेता है। तभी वो देखता है कि वहाँ पर वही आदमी है जो उनकी गाड़ी के आगे आ गया था, और जब एंडी उसके पास जाता है तो वो देखता है कि वो पूरी तरह से वायरस से इन्फेक्टेड है। वो एक लकड़ी उठा लेता है। तभी वहाँ पर एक लड़की आती है जिसका नाम थूमी होता है। ये एक एब्रिजिनल लड़की है, यानी कि ये ऑस्ट्रेलिया के आदिवासियों में से एक है। वो एंडी को कहती है कि मेरे पिता को नुकसान मत पहुंचाना। दरअसल जो आदमी इन्फेक्टेड हो चुका है ये उसकी बेटी है। उसने अपने पिता के मुंह को पूरी तरह से बांधा हुआ होता है ताकि वो किसी का खून ना पिए, किसी को इन्फेक्टेड ना करे। वो लड़की अपने हाथ को काटती है, और जब उसका रक्त निकलता है तो वो उसे एक पेड़ पर लगाती है। ये देखने के बाद उस लड़की के पिता जो इन्फेक्टेड है वो पेड़ पर जाकर उसे चाटना शुरू कर देते हैं, और इस तरह से वो अपने पिता को डायरेक्शन देती है। जहाँ वो चाहती है उसके पिता उसी तरफ जाते हैं। एंडी भी अपनी बेटी को लेकर यहाँ से निकल जाता है, और जब वो रास्ते में आगे जा रहा होता है तभी वहाँ पर एक स्ट्रीट लाइट जलती है। एंडी समझ जाता है कि अंदर कोई ना कोई है। ये एक स्कूल होता है। एंडी स्कूल के अंदर जाता है जहाँ पर एक लेडी बैठी होती है। वो एंडी के जख्म पर मरहम लगाती है और एंडी को कहती है कि तुम आज रात को यहीं पर रुक सकते हो। एंडी जब रात को वहाँ पर रुका होता है तभी वो देखता है कि सामने कुछ आदिवासी आग लगा रहे हैं। उन्हीं में एक लेडी होती है जो थूमी थूमी आवाज लगा रही होती है। थूमी वही बच्ची होती है जो एंडी को मिली थी, जो अपने पिता को जो ज़ॉम्बी बन चुके हैं अपने साथ ले गई थी, और ये लेडी उसकी मॉम होती है जो अपनी बेटी थूमी को ढूंढ रही होती है। वहीं दूसरी तरफ थूमी को दिखाया जाता है कि उसने अपने पिता को जमीन में गड्ढा करके एक जगह छुपाया होता है। वो जानती है कि अगर उसके पिता को लोगों ने देखा तो वो उसे मार देंगे, क्योंकि यहाँ के आदिवासी लोग सभी ज़ॉम्बीज को, सभी इन्फेक्टेड लोगों को मार रहे होते हैं। थूमी अपने पिता से बहुत प्यार करती है
और वो अपने पिता को जिस भी हालत में उसी हालत में हमेशा के लिए बचा कर रखना चाहती है। वहीं अब एंडी अगली सुबह यहाँ से निकलने लगता है। दरअसल वो यहाँ ज़्यादा देर तक नहीं रुक सकता क्योंकि वो जल्दी इस वायरस से इन्फेक्टेड हो जाएगा और ना ही वो अपनी बेटी को यहाँ पर इस लेडी के पास छोड़ सकता है क्योंकि उसकी तबीयत खराब है, जिसकी वजह से उसकी जल्द ही मृत्यु हो जाएगी। एंडी को जाने से पहले वो एक फोटो दिखाती है जिसमें थूमी और उसके पिता की फोटो होती है। वो एंडी को कहती है कि थूमी अपने पिता से बहुत प्यार करती है और अगर तुम अपनी बेटी को दूसरा चांस देना चाहते हो तो तुम उसे ढूंढ कर अपनी बेटी को उसे सौंप सकते हो। एंडी वहाँ से निकल जाता है और जब वो आगे जाता है तो उसे वहाँ पर एक गाड़ी दिखती है, पर इससे पहले कि वो गाड़ी के अंदर बैठता है उसके ऊपर कोई गोली चलाता है। वो देखता है कि सामने एक आदमी लेटा होता है। दरअसल गोली उसने उसके ऊपर नहीं चलाई होती, उसके पीछे एक ज़ॉम्बी आ रहा होता है, उसने उसे गोली मारी होती है। वो एंडी को कहता है कि गोली की आवाज़ सुनकर बहुत जल्दी यहाँ पर सभी इन्फेक्टेड लोग आ जाएंगे, तुम्हें जल्दी से मुझे यहाँ से निकालना होगा। दरअसल वो एक बहुत बड़े सिलेंडर के नीचे फंसा होता है। एंडी उस सिलेंडर को गाड़ी से खींच कर हटा देता है और इसके बाद ये दोनों के दोनों यहाँ से निकल जाते हैं। वो आदमी उसे अपने घर ले जाता है जहाँ पर उसकी पत्नी भी होती है। ये घर पूरी तरह से ज़ॉम्बी से इन्फेक्टेड लोगों से सुरक्षित है। इसके बाद वो आदमी जिसका नाम विक है वो एंडी को अपने साथ एक जगह ले जाता है जहां पर एंडी देखता है कि बहुत सारे इन्फेक्टेड लोग एक केज के चारों तरफ होते हैं। विक कहता है कि हमें इन्हें मारना है और वो और विक उनका शिकार करना शुरू कर देते हैं। जब ये सबको मार देते हैं और पिंजरे के पास जाते हैं, एंडी देखता है कि उस पिंजरे के अंदर थूमी को कैद किया होता है। एंडी विक से पूछता है कि ये सब क्या है। विक उसे कहता है कि बिना चारे के हम मछली नहीं पकड़ सकते। दरअसल वो यहाँ पर इन्फेक्टेड लोगों को मारकर उनके पास जो भी वैल्यूएबल चीजें होती है उन सब को ले रहा होता है ताकि जब पूरी तरह से दुनिया नॉर्मल हो जाए तो उसे किसी भी चीज की कमी ना हो। हालांकि एंडी को देखकर बहुत बुरा लगता है, पर विक उसे कहता है कि तुम्हें इस लड़की के बारे में ना सोचकर अपनी बेटी के बारे में सोचना चाहिए। यहाँ पर विक ने एक और बूढ़े आदिवासी को पिंजरे में कैद किया होता है। इसके बाद ये दोनों के दोनों घर वापस आ जाते हैं। रात को एंडी अपनी बेटी को पालने में छोड़कर घर से बाहर निकल जाता है क्योंकि वो अपनी जान देना चाहता है। तभी वहाँ पर विक की वाइफ भी आ जाती है। वो कहती है ऐसा मत करना, तुम्हें लगता है कि तुम्हारी बेटी यहाँ पर सुरक्षित है, लेकिन ऐसा नहीं है। विक मेरा पति नहीं है, बल्कि उसने मेरे पति को मारा था। अगर तुम अपनी बेटी को सुरक्षित रखना चाहते हो तो तुम्हें हमें यहाँ से कहीं और लेकर जाना होगा। मैं जानती हूँ कि तुम इन्फेक्टेड हो। तुम्हारे पास कितने घंटे हैं? एंडी बताता है कि मेरे पास 20 घंटे हैं। वो ये भी कहता है कि मैंने नदी के किनारे एक फैमिली को देखा था, मैं तुम्हें वहाँ पर लेकर चलता हूँ। लेकिन इससे पहले कि वो इन्हें यहाँ से लेकर जाता, यहाँ पर विक आ जाता है और वो एंडी को उसी केज के अंदर, जिस केज के अंदर उसने थॉमी को बंद किया है, वहाँ पर बंद कर देता है। हालांकि थॉमी एंडी से पहले डर रही होती है, पर एंडी उसे विश्वास दिलाता है कि उसे डरने की जरूरत नहीं है, वो उसे नुकसान नहीं पहुंचाएगा। दरअसल वो डर इसलिए भी रही होती है क्योंकि एक दिन पहले वो विक के साथ था जिसने थॉमी को यहाँ पर बंद किया है। अब इन्हें यहाँ से किसी भी तरीके से निकलना होगा, इसीलिए एंडी चेन के साथ मांस का एक टुकड़ा बांधता है और चेन का दूसरा सिरा केज के यानी कि पिंजरे के दरवाजे के ऊपर बांध देता है। वो मांस के टुकड़े को दूर फेंक देता है। वहाँ पर जितने भी इन्फेक्टेड लोग होते हैं वो सब के सब उस मांस के टुकड़े पर झपटते हैं। वो चेन को खींचना शुरू करते हैं जिस वजह से दरवाजा खुल जाता है और थॉम्बी और एंडी यहाँ से भागकर सीधा उस जगह पहुंच जाते हैं जहां पर एंडी की बेटी है, यानी कि विक के घर पर। वो लॉरेन को, जिसे विक अपनी पत्नी कहता है, और अपनी बेटी को वहां से लेकर बाहर निकल जाता है। लेकिन तब तक विक की नींद खुल जाती है और इससे पहले कि वो एंडी को गोली मारता, लॉरेन विक और थॉम्बी के आगे आ जाती है जिससे उसे गोली लग जाती है, उसकी मृत्यु हो जाती है। एंडी अपनी बेटी और थॉमी के साथ यहाँ से भागने में कामयाब हो जाता है। हालांकि विक उनका पीछा भी करता है, लेकिन वो तीनों की तीनों कहीं छुप जाते हैं, इसीलिए विक को निराश होकर वापस लौटना पड़ता है। अगली सुबह थॉमी उस पेड़ के पास जाती है जहाँ पर उसने अपने पिता को छोड़ा था। वहाँ वो देखती है कि उसके पिता पेड़ के ऊपर लकड़ी के चारों तरफ फंसे हुए हैं, उनकी मृत्यु हो चुकी है। अपने पिता की मृत्यु से थॉमी पूरी तरह से टूट जाती है, उसे बहुत दुख होता है। हालांकि एंडी उसे समझाने की भी कोशिश करता है कि तुम्हारे पिता तो पहले मर चुके थे, पर वो उनकी कोई बात नहीं सुनना चाहती। एंडी उसको अपने साथ नदी किनारे ले जाना चाहता है जहां पर उसने फैमिली को देखा था, पर थॉमी उसके साथ आने से मना कर देती है। एंडी अपनी बेटी को लेकर अकेला ही निकल जाता है और जब वो अपनी घड़ी का टाइमर देखता है तो वो देखता है कि उसके पास मात्र 9 घंटे बचे हैं। 9 घंटे में उसे नदी किनारे उस फैमिली तक पहुंचना पड़ेगा, पर तभी उसे दौरा पड़ना शुरू हो जाता है, वो बेहोश हो जाता है। और जब उसे कुछ देर बाद होश आता है तो वो देखता है कि उसकी बेटी वहां पर नहीं होती, बल्कि थॉम्बी ने उसे अपनी गोद में उठा लिया होता है। थॉम्बी भी उसकी बेटी की रक्षा करना चाहती है, इसीलिए वो उसके साथ उस सफर पर यानी कि नदी किनारे निकल पड़ती है। थॉम्बी एंडी को जल्दी नदी किनारे तक पहुंचा देती है क्योंकि वो इस जंगल के सभी रास्तों से वाकिफ है। एंडी उस जगह जाता है जहां पर उसने उस परिवार को देखा था और वो देखता है कि उस परिवार का जो मुखिया होता है, जो आदमी होता है, उसकी गर्दन पर ज़ॉम्बी ने यानी कि इन्फेक्टेड आदमी ने काटा होता है और जल्दी वो भी इन्फेक्टेड होने वाला है। वो एंडी को गन दिखाता है, वो कहता है कि इसमें 6 गोलियां हैं, 4 मेरे परिवार के लिए, अगर तुम चाहो तो तुम भी अपने आप को और अपनी बेटी को खत्म कर सकते हो। एंडी उसे ऐसे करने से मना करता है। वो कहता है कि मैं अपने परिवार को ऐसी जगह नहीं छोड़ सकता जहां पर कोई भी सुरक्षित नहीं है, मैं उन्हें ऐसी जिंदगी नहीं देना चाहता। एंडी अपनी बेटी को लेकर आगे निकलने लगता है,
तभी उसे एक के बाद एक 3 गोलियों की आवाज़ सुनाई देती है, यानी कि उस आदमी ने अपने परिवार को मार दिया और इसके बाद वो अपने आप को भी मार देता है। एंडी उसकी गन उठा लेता है जिसमें अभी भी 2 गोलियां हैं। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता कि उसे क्या करना चाहिए। वहीं थोमी को दिखाया जाता है जो इसी परिवार जिसने अपने आप को खत्म कर लिया उनके टेंट के अंदर होती है। और जब वो एंडी का बैग देखती है तो उसके अंदर उसे वही फोटो मिलती है जो एंडी को उस औरत ने दी थी, जो उसे सबसे पहले मिली थी, जो बीमार थी। और ये फोटो थोमी की और उसके पिता की, उसके परिवार की होती है। ये फोटो देखने के बाद उसका एंडी के ऊपर विश्वास और भी ज्यादा बढ़ जाता है। वो एंडी के पास आती है और कहती है कि मैं अपने घर अपने लोगों के पास वापस जाना चाहती हूँ, क्या तुम भी मेरे साथ आना चाहोगी? एंडी हाँ कहता है। वो एंडी को धुआं दिखाती है। वो कहती है कि मेरे लोग वहां पर हैं। अब ये तीनों के तीनों रेलवे ट्रैक के टनल से होते हुए आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं। तब ये देखते हैं कि सामने विक होता है। विक ने नहीं देखा होता है, इसीलिए एंडी अपनी बेटी को और थोमी को वहीं पर खड़ी एक गाड़ी के अंदर बिठा देता है और खुद वहां पर जितने भी ज़ॉम्बीज होते हैं जिन्हें विक ने बांधा हुआ होता है उनके साथ लाइन में जाकर खड़ा हो जाता है। विक एक एक करके सभी ज़ॉम्बीज को मार रहा होता है और जैसे ही वो एंडी के पास आता है एंडी अपनी रिवॉल्वर निकालकर उसे मारने की कोशिश करता है। इन दोनों के बीच में हाथापाई होती है और इस हाथापाई में वो एंडी की रिवॉल्वर छीनकर उसी को गोली मार देता है। इसके बाद वो गाड़ी के पास जाता है जहां पर थूमी और एंडी की बेटी है। वो थूमी को गाड़ी से निकालकर ट्रैक पर गिरा देता है जिससे वो बेहोश हो जाती है। दरअसल वो घायल हो चुकी है और अब वो एंडी की बेटी को अपनी गोद में बिठाकर एक जगह बैठ जाता है। एंडी उसके पास जाता है, वो उससे अपनी बेटी मांगता है। विक कहता है कि तुमने मेरी लॉरिन को मुझसे छीना था, अब मैं तुम्हारी बेटी को तुमसे छीन लूंगा। एंडी कहता है कि लॉरिन तुम्हारी कभी नहीं थी। इस बात से उसे एहसास होता है कि वो कहीं ना कहीं सच बोल रहा है। दरअसल वो अंदर ही अंदर गिल्ट में भी होता है और वो एंडी की बेटी को उसे वापस कर देता है। इसके बाद थूमी, एंडी और एंडी की बेटी यहाँ से आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं। पर थूमी को आगे बढ़ने में, चलने में बहुत तकलीफ हो रही होती है क्योंकि उसके सिर पर चोट लगी होती है जहाँ से खून बह रहा होता है। एंडी उसे कहता है कि अगर तुम बेहोश हो गई तो हम कभी भी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाएंगे। वो उसे मोटिवेट करता है और धीरे धीरे ये आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं। यहाँ पर एंडी को एक बार दौरा भी पड़ता है, पर जब वो अपनी बेटी की आवाज सुनता है तो वो एक बार फिर से होश में आ जाता है। पर एंडी इसके बाद ज्यादा दूर तक नहीं चल पाता, वो घुटनों के बल जमीन पर गिर जाता है। वो थूमी से कहता है कि तुम्हें वादा करना होगा कि तुम हमेशा मेरी बेटी का ध्यान रखोगी। थूमी कहती है कि मैं वादा करती हूँ। एंडी जानता है कि उसका आखिरी वक्त आ गया, अब उसे अपनी बेटी को अलविदा कहना होगा। वो उसके माथे को चूमता है और थूमी से एक बॉक्स मांगता है जिसके अंदर हाथों को बांधने का एक फंदा होता है। वहीं दूसरी तरफ भी दिखाया जाता है जिस तरफ धुआं उठ रहा होता है वहां पर थूमी की मॉम और उसके कबीले वाले ज़ॉम्बीज को मार रहे होते हैं और यहाँ पर धुआं इसलिए उठ रहा होता है क्योंकि ये उन्हें जला रहे होते हैं। और तभी धुएं को चीरते हुए एंडी बाहर निकलता है जिसकी पीठ पर उसकी बेटी और थूमी दोनों होते हैं। उन दोनों को अपनी पीठ पर लाद कर आगे लाता है। दरअसल एंडी ने थूमी को एक लकड़ी का टुकड़ा दिया होता है जिस पर मांस बंधा हुआ होता है। वो जानता है कि ज़ॉम्बीज मांस से अट्रैक्ट होते हैं और जिस भी तरफ थूमी मांस के टुकड़े को डायरेक्शन देती है एंडी उसी तरफ चलना शुरू कर देता है और इस तरह से ये तीनों की तीनों कबीले तक यानी कि सुरक्षित जगह तक पहुंच जाते हैं। थूमी ने एंडी का हाथ पकड़ा हुआ होता है, हालांकि अब वो पूरी तरह से ज़ॉम्बी बन चुका है। दरअसल एंडी ने अपने मुंह के अंदर कुछ डाल लिया था ताकि वो चाहकर भी किसी को अपने दांतों से काट ना पाए। यहाँ पर अब कबीले वालों को एंडी को मारना होगा। वो उसे भाले से मार देते हैं। थूमी और उसकी मॉम एंडी की बेटी को अपना लेते हैं। एंडी ने उस पवित्र चौक से जो आदिवासियों के लिए पवित्र होती है उससे अपनी बेटी के पेट पर थैंक यू लिखा होता है और अंत में ये दिखाया जाता है कि एंडी की बेटी को ये लोग कबीले ले जाते हैं। साथ ही एंडी को पूरे सम्मान के साथ फ्यूनरल देते हैं, ठीक उसी तरह से जिस तरह से थूमी के पिता को दिया गया था। तो ये थी पूरी कहानी फिल्म कार्गो की। ये फिल्म ईयर 2017 में रिलीज हुई थी। IMDb पर इसकी रेटिंग है 6.3। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।